श्रद्धा ने अपने ही फोटोग्राफर के साथ किया मुंह काला, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या रूल बनाया जिसके चलते भारत के लोग इंडिया छोड़ पाकिस्तान जा रहे हैं। रश्मिका ने की ऐसी गंदी हरकत कि अब उनको नई फिल्म में काम मिलना बंद हो गया। 2040 तक बुर्ज खलीफा का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। कारण जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते भारतीय लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो जहां 2019 में एक भी भारतीय ने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, तो वहीं 2021 में संख्या बढ़कर 41 हो गई, जिनमें ज्यादातर वो महिलाएं शामिल हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई। दरअसल भारत एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं देता, इसीलिए जो भी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है उसे वहाँ की नागरिकता बनाने के लिए भारत की नागरिकता को छोड़ना ही पड़ता है। वैसे ये सब उतना ही आसान नहीं, क्योंकि राजस्थान के कनौज शाही परिवार से आने वाली पद्मनी राठौड़ ने 2015 में पाकिस्तान के सिंध में अमरकोट शाही परिवार के कुंवर करणी सिंह सोधा से शादी की। मगर आज शादी को पूरे 8 साल हो जाने के बाद भी पद्मनी को पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है, जो दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। और उतना ही मुश्किल साउथ एक्ट्रेस रश्मिका के हर बर्ताव को समझना। दरअसल रश्मिका ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों का उनके ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों, एक बार जब रश्मिका मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी, तब उसी दौरान उनके सामने एक भूखा बच्चा आ गया और वो रश्मिका से खाना मांगने लगा। हालांकि रश्मिका को उस भूखे बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई और उन्होंने उसके साथ वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। रश्मिका ने उस बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर उस जगह से निकल गई, जिसके बाद फैंस रश्मिका से नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में रश्मिका को निर्दयी तक कह डाला। आखिर क्या फायदा उस पैसे का जो किसी गरीब और जरूरतमंद के काम न आए। इतना पैसा होने के बाद भी रश्मिका ने उस मासूम बच्चे को फूटी कौड़ी तक देने से इनकार कर दिया। और इसी रश्मिका की अच्छी दोस्त श्रद्धा और रणबीर ने अपनी नई फिल्म को हिट करवाने के लिए किया ऐसा गंदा काम कि अब आलिया उन्हें तलाक देने की बात कह रही है। फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में भले ही श्रद्धा और रणबीर कपूर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पर पिछले काफी समय से ये दोनों एक साथ नहीं दिख रहे। कारण चाहे जो भी हो, पर लोगों ने इस बात का कनेक्शन रणबीर की पत्नी आलिया भट्ट से जोड़ दिया और उनका कहना है कि आलिया रणबीर के साथ काम करने वाली फीमेल एक्ट्रेसेस से जलती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शादी और बेटी हो जाने के बाद आलिया अब काफी इनसिक्योर हो गई है, जिसके चलते रणबीर अपनी को स्टार्स के साथ मूवी का प्रमोशन करने से बच रहे हैं। और इसी श्रद्धा की पसंदीदा जगह है दुबई, जहां तो इतने मर्दों के साथ बिस्तर गर्म कर चुकी है श्रद्धा कपूर। असल गिनती आपके होश उड़ा देगी। मशहूर एक्टर शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर वैसे तो खुद को सिंगल बताती है, मगर पिछले समय उनके कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। श्रद्धा के पहले बॉयफ्रेंड था आशिकी 2 का हीरो आदित्य रॉय कपूर। फिल्म भाग मिल्खा भाग से फेमस हुए फरहान अख्तर भी श्रद्धा के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और ऐसा भी माना जाता है कि श्रद्धा फरहान के साथ लिव इन में रह रही। मगर ऐसी भी खबरें आई कि श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने श्रद्धा को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद फरहान और श्रद्धा का रिश्ता टूट गया और वो अपने फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के साथ रिलेशनशिप में आ गए, जिसने श्रद्धा के फोन से ऐसा क्या निकाला जिससे हर तरफ खलबली मच गई। दरअसल सीबीआई द्वारा जब सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच की जा रही थी, तब सीबीआई के हाथ एक ऐसी सुराग लगी जिसने बॉलीवुड के कई बड़े नामों की पोल खोल दी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस मैनेजर जया साहा के फोन से पता चला कि वो बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी। पूछताछ में एक चैट का खुलासा हुआ है जिसमें श्रद्धा कपूर जया साहा से ड्रग्स मांग रही है। इसमें जया श्रद्धा से कहती है कि जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें ड्रग्स दे दूंगी। सुनो, मैं एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। इस चैट में जिस एसएलबी की बात की गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मुंबई का बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है और हर अंडरवर्ल्ड डॉन की सबसे पसंदीदा जगह होती है दुबई। क्यों 2040 तक बुर्ज खलीफा को तोड़ना पड़ेगा? मौजूदा समय में इसका मेंटेनेंस कॉस्ट साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। साथ ही अब लोगों में इसको लेकर ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, जिस वजह से इससे होने वाला प्रॉफिट लगातार गिरता चला जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इसका प्रॉफिट रेट ऐसे ही गिरता चला गया तब साल 2035 तक बुर्ज खलीफा दुबई गवर्नमेंट को कभी भी प्रॉफिट कमा कर नहीं देगी,
बल्कि ये उनके ऊपर एक बोझ बन जाएगी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी दुबई सरकार को इसे गिराना ही होगा। और जानकारों के अनुसार साल 2040 ही वो सटीक समय होगा जब बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुबई से गायब हो जाएगी। और बुर्ज खलीफा की तरह ही भारत के अयोध्या में क्यों राम मंदिर की मूर्तियों के पत्थर को दूसरे देश से लाया जा रहा है? अयोध्या में विराजमान होने वाले राम भगवान और माता सीता की मूर्तियों को जिस पत्थर से बनाया जाएगा उसे नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है। इस नदी को भारत और नेपाल के कई धार्मिक ग्रंथों में पवित्र माना गया है और इसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। साथ ही साथ जिस शालिग्राम को विष्णु भक्त पूजते हैं वो भी इसी नदी में मिलते हैं। नेपाल ने इन्हीं 14 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थरों को पूरे विधि विधान से पूजा करके भारत में भेज दिया है, जिनसे जल्द ही मूर्तियां बनकर तैयार होंगे। जरीन खान आजकल कहाँ है? हिट स्टोरी 3 में अपने बोल्ड लुक से चर्चा में आई जरीन खान को आज ज्यादातर लोग जानते हैं, मगर क्या आपको उनके जीवन की वो सच्चाई मालूम है जिसे वो अब तक दुनिया से छिपाती आई हैं? 18 साल की उम्र में जरीन ने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया और तभी उन्हें मालूम चला कि एयर होस्टेस की जॉब में उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है, जिसके लिए उन्होंने वर्कआउट किया और 100 किलो से 53 किलो की हो गई। खैर, एयर होस्टेसेस की जगह जरीन को फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया और वो सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। लोग उन्हें कैटरीना कैफ से कंपेयर करने लगे, लेकिन उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिली और इसी वजह से मूवी पाने के लिए जरीन को कई